मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित व्याकरण भाग में विशेषण का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 7वीं कक्षा से संबंधित व्याकरण भाग में संज्ञा, उसकी परिभाषा और उनके भेदों पर प्रकाश डाला था। उसी प्रकार सर्वनाम, उनके प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम विशेषण का अध्ययन करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे आसमान में काले बादल घेर आए हैं। यहाँ बादलों की विशेषता है कि वे काले हैं। स्पष्ट है, काले विशेषण शब्द है और बादल विशेष्य। इसी तरह आरती के बाल घने हैं। यहाँ बालों की विशेषता है कि वे घने हैं। स्पष्ट है, घने विशेषण शब्द है और बाल विशेष्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशेष यानी साधारण वस्तु। उस साधारण वस्तु की जो विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो है यहाँ पर जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य यानी यहाँ पर विशेषण ही होता है। आपको विशेष जो है साधारण वस्तु है और विशेषण यानी उसका जो है विशेषता बतलाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। आसमान में काले बादल घिर आए हैं। तो यहाँ पर देखो, आसमान का आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है। इसमें बादल जो है विशेष है, साधारण वस्तु है। उसे बढ़ा चढ़ाकर क्या कह रहे हैं? काले हैं। बादल कैसे हैं? काले हैं। तो ये विशेषण हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है चित्र सहित। यहाँ पर आरती के बाल घने हैं। बाल जो हैं यह साधारण यानी विशेष्य है और घने यानी बहुत सारे। यहाँ पर घने हैं, इसका अर्थ जो है विशेषण में आ जाता है। तो इस प्रकार हमने विशेषण की व्याख्या जो है देखी। अब इसके प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप यहाँ पर विशेषण के भेद देख सकते हैं। कुल मिलाकर 4 भेद हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत 2 उपभेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत भी 2 उपभेद आते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आज इस वीडियो में हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, गंध, रंग आदि का पता चले उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए।
स्वाद, गंध, रंग आदि का बोध होता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का गोल होना उसके आकार का बोध करवा रहा है। स्पष्ट है गोल गुणवाचक विशेषण का बोध करवाता है। इसी तरह करेला कड़वा है, करेले का कड़वा होना उसके स्वाद का बोध करवा रहा है। स्पष्ट है कड़वा शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। यहाँ पर आप गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर आकार का बोध करा रहा है, प्रतीक करा रहा है, जैसे गोल है। उसी प्रकार करेला कड़वा है, तो यह कड़वा जो है स्वाद के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। तो गुणवाचक में जैसे गुण, दोष, आकार, स्वाद यह सभी आते हैं। यहाँ पर दो ही उदाहरण दिए हैं। हम गुण से जो है इसके उदाहरण, वाक्य सहित उदाहरण हम देखेंगे। जैसे गुण से देखिए, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं सरल, भला, उचित, पवित्र, साफ, शुद्ध आदि। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मोहन सरल व्यक्ति है, तो यहाँ पर मोहन जो है कैसा व्यक्ति है? सरल है। उनकी गुण की जो है गुण विशेषता बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। उसी प्रकार अयोध्या राम मंदिर जो है पवित्र है। उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर जो है यह संज्ञा है, तो उसकी विशेषता कैसी है? पवित्र स्थल है, तो पवित्र जो है गुण में आ गया, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार दोष को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत शब्द आते हैं कुटिल, जटिल, बुरा, अनुचित, गंदा। तो इसके लिए उदाहरण देखिए, वाक्य में मोहन बहुत बुरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर मोहन जो है उसकी दोषों को बता रहे हैं। जो गुण होते हैं बाहरी अंगों में दिख जाते हैं। तो देखिए बुरा है, तो यह मोहन कैसा है? बुरा है। उसी प्रकार हम आकार की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने गोल को देखा, उसी प्रकार और शब्द हैं जैसे गोल, चौकार, तिकोना, लंबा, चौड़ा। तो यहाँ पर देखिए लंबा के लिए जैसे यह लकड़ी जो है लंबी है, तो इसका जो है लकड़ी का विशेषता क्या है? यह लंबी लकड़ी है, यह आकार में आ गया। उसके साथ साथ रंग का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। रंग जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, गोरा, काला, ये सभी जो हैं रंग के अंतर्गत आते हैं। यह भी गुणवाचक विशेषण हैं। तो देखिए हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा जो 3 रंगों वाला है, पहला रंग है केसरिया। तो यहाँ पर पहला जो रंग है कौन सा है? केसरिया है। तो पहले रंग का विशेषता क्या बता रही है? जो केसरिया है, इस प्रकार बता रही है। उसी प्रकार दशा जो मानव के ऊपरी अंगों में दिखकर आता है, उसके कुछ शब्द हैं जैसे रोगी, कमजोर, स्वस्थ, अस्वस्थ, पतला, बलवान, शक्तिशाली आदि। तो देखिए राकेश बहुत कमजोर लड़का है। कमजोर यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका दशा जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पर कमजोर लड़का कैसा है? राकेश
कमजोर है। हनुमान बहुत ही शक्तिशाली देव हैं। तो यहाँ पर हनुमान कैसा है? शक्तिशाली है। इस प्रकार दशा का जो है यहाँ पर आपको ज्ञात होता है। उसी प्रकार स्थिति है। स्थिति के शब्द आते हैं अगला, पीछा, पिछला, भीतर, बाहरी। ऐसे शब्द जो है ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान के अंतर्गत देखिए, जैसे कि पंजाबी, बंगाली, सिंधी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी, भारतीय, अमेरिकी आदि जो शब्द हैं वह स्थान के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए स्थान के लिए, यह पंजाब से आया है, यह पंजाबी है। तो यह सर्वनाम है, उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? यह पंजाबी है। इसीलिए उस व्यक्ति को पंजाब से आने के लिए यह व्यक्ति पंजाबी ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार स्वाद में आप देख सकते हैं कड़वा, लहसुनी, ऐसे कुछ शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार खट्टा कह लीजिए, स्वाद में खट्टा, दही बहुत खट्टी है। तो यहाँ पर खट्टी जो है यह क्या हो जाता है? विशेषण क्या आ जाता है? दही जो है विशेष साधारण वस्तु है, उसकी विशेषता क्या बता रही है? खट्टी है। तो यह क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण जो है गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्थिति, स्वाद आदि का जो है बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे हम दूसरा प्रकार जो है उसकी ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार, प्रथम, तीसरा, एक दर्जन, कुछ, थोड़े आदि। कुछ उदाहरण देखिए। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण यानी जो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। संख्या 1, 2, 3 ऐसे। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर 4 है, प्रथम है, तीसरा, एक दर्जन यानी 12 होते हैं उसमें, कुछ, थोड़े आदि। तो इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे 100 रुपए देना। यहाँ 100 से रुपयों की संख्या का बोध होता है, अतः संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। इसी तरह कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ भी कुछ शब्द बच्चों की संख्या का बोध करवाता है, अतः संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे। तो उसमें देखिए 100 रुपए देना, यहाँ पर आपको जो है निश्चित जो है 100 रुपए ही है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ का जो है हमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। तो संख्यावाचक में भी एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो इस प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण को 2 भेदों में विभाजित किया गया है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 प्रकार हैं। जो निश्चित डेफिनेट बताता है, संख्या का जो समूह है उसे, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जिसकी निश्चितता नहीं बताता है वह
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो हम इन उपभेदों के उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाली पर एक चिड़िया बैठी है, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। इस वाक्य में 1 तथा 30 से निश्चित संख्या का बोध होता है, अतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या सहित देख सकते हैं, निश्चित जो है संख्या का जो विशेषण की विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित जो है संख्या का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, डाली पर एक चिड़िया बैठी है। डाली पर जो है एक ही है, निश्चित है, एक ही जो है चिड़िया बैठी है। दूसरी ओर मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो उस कक्षा के अंतर्गत 30 ही विद्यार्थी हैं। संख्या का निश्चित बोध हो रहा है। जैसे अन्य ले लीजिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 ही उदाहरण दिए हैं। आगे देखिए, रमेश ने 4 आम खाए। तो यहाँ पर 4 आम, रमेश कितने आम खाए हैं? 4 आम। यहाँ पर निश्चित संख्या का ज्ञात हो रहा है, इसीलिए 4 आम खाए। दूसरा उदाहरण देखिए, वह 1 दर्जन केले लाया। यहाँ पर देखिए, वह जो है सर्वनाम है, कितने दर्जन लाया? दर्जन, 1 दर्जन। तो यहाँ पर निश्चित ज्ञान हो रहा है निश्चित संख्या का। दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ पर निश्चित जो है संख्या का ज्ञात करा रहा है। उसी प्रकार दुनिया के 7 अजूबे हैं। यहाँ पर दुनिया के कितने हैं? 7 अजूबे हैं। तो 7 जो है निश्चित संख्यावाचक सूचक है। उसी प्रकार हमारे परिवार में 5 संख्या है। 5 संख्या यानी 5 लोग हैं परिवार में। यहाँ पर निश्चित संख्या का जो है ज्ञान हो रहा है। तो दूसरा उपभेद है, उसकी व्याख्या सहित हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पार्क में कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पार्क में कितने लोग बैठे हैं? कुछ ज्ञात नहीं, अतः कुछ शब्द से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। इसी तरह थोड़े दिन बाद मेरी परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। परीक्षाएं कितने दिन में आरंभ होगी इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, अतः थोड़े शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। तो व्याख्या इस प्रकार है, जिन विशेषण शब्दों से जो संख्या की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उसे हम अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आपने देखा, पार्क में कुछ लोग बैठे हैं। कुछ लोग यानी यहाँ पर गिनती जो है नहीं हुई है, इनकी संख्या की गिनती नहीं हुई है। कुछ यानी यहाँ पर जो निश्चित है वह संख्या नहीं मिलती है। उसी प्रकार थोड़े दिन बाद मेरी परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। थोड़े दिन यानी 1 महीना छोड़कर या 15 दिन छोड़कर, यह हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर निश्चित संख्या का हमें जो है बताता नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जैसे शब्द हैं कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कहीं, थोड़ा, सैकड़ों और चंद, ये सभी जो हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। केवल यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। हम और थोड़े उदाहरणों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वाक्य है, यह यहाँ तक आने में मुझे
अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनेक जो है कितने हैं यहाँ पर संख्या नहीं बता रहा है, अनेक मुश्किलों को मुझे सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर अनेक जो शब्द है यह अनिश्चित संख्यावाचक सूचक है। उसी प्रकार कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। देखिए कुंभ के मेले में असंख्य लोग मिलते हैं, तो यहाँ पर उसका निश्चित ज्ञान होता है हमें नहीं। कुंभ के मेले में असंख्य लोग कितने हैं पता नहीं, इसीलिए यह क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। वहां पर निश्चित जो 10,000 20,000 लोग ऐसे कुछ बताया नहीं, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे उदाहरण है, मुझे कुछ फल चाहिए। मुझे कुछ फल चाहिए, कितने फल चाहिए यह हमें पता नहीं है, 1 दर्जन चाहिए ऐसे वह उसमें नहीं प्रतीत होता। कुछ फल चाहिए, कितने भी, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। उसी प्रकार आगे उदाहरण है, मैंने कई चीजें खरीदे। कितने चीजें वहां पर, एक थैले में उसने कई चीजें खरीदे हैं, लेकिन कितने हैं वो गिनने के बाद पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर जो है अनिश्चित संख्यावाचक का यहाँ पर जो है समझ में आता है। इस प्रकार आज हमने विशेषण की व्याख्या सहित उदाहरण देके उसके 4 प्रकारों में से आज हमने 2 प्रकारों पर जो है विस्तृत अध्ययन किया। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 2 उपभेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपके लिए गृह कार्य है, गुणवाचक विशेषण के गुण, दोष, आकार, इसके 5 वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। उसके साथ दूसरा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके भी 5 उदाहरण आपको लिखना है। अगले वीडियो में हम जो बाकी के 2 प्रकार हैं उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।